राधे राधे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि पेपर कैंसिल हो चुका है तो ऐसा नहीं है, अपन लोगों को आराम से बैठ जाना है, अपन को लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, जिससे कि हमारा अच्छा स्कोर आ पाए। और मैंने जो कंटेंट रखा है वो बहुत ही बढ़िया रखा है। इसी कंटेंट से पढ़कर मैंने अंकित भाटी सर के जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, उनमें कम से कम 300 में से 270 तक स्कोर किया है हाईएस्ट, ठीक है। और मेरे जो यूपी पुलिस का पेपर कैंसिल हुआ है उसमें भी काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, ठीक है। तो मैंने आज आज ना 25 क्वेश्चन रखे हैं मैंने हिंदी के, ठीक है। उनमें से आप लोगों को कम से कम 24 क्वेश्चन सही करने हैं। ये ना मैंने अलग अलग चैप्टर से नहीं, एक ही चैप्टर से क्वेश्चन है सारे। पर्यायवाची जो चैप्टर है उसी चैप्टर से सारे क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। तो अपन लोग बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द्रगम्बु। द्रगम्बु शब्द जो है आँख का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। बाद बाकी अच्छी, द्रग, नयन, ये सभी शब्द जो है आँख के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर। और आँख के पर्यायवाची शब्द बता देता हूँ मैं। आँख के जैसे अच्छी हो गया, नयन हो गया, द्रग हो गया, लोचन हो गया, चक्षु, अच्छ माने भी, अच्छ भी आँख का पर्यायवाची शब्द है। दृष्टि, प्रेक्षा, अम्बक, चख और प्रेक्षण, ये सभी आँख के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो, अनल, इसका आंसर हो जाएगा अनल, ठीक है। अनल जो है आग का पर्यायवाची होता है। बाद बाकी पवन, समीर, अनिल, ये सभी हवा के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अचला। अचला पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। बाद बाकी अचल पहाड़ का पर्यायवाची है। ग्री और अद्री, ये तीनों पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तोयज। तोयज जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है। बाद बाकी बादल का पर्यायवाची जलद है, घन है, अभ्र है, ये तीनों बादल के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर बताएं। चलो, इसका आंसर होगा डी, वारिद। वारिद जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाद बाकी नीरज, अरविंद, उत्पल, ये सभी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर। छठा सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? बताएं आंसर। इसका आंसर होगा हिमकर, ठीक है। तो देखो, दिनकर, दिवाकर और प्रभाकर, ये तीनों ना सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। जो हिमकर शब्द है सी, ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, चंचरी। चंचरी जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं शब्द नहीं है। बाद बाकी तड़ित, सौदावनी, चंचला, ठीक है, और ये सभी बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो, गीला, ये भी नम का पर्यायवाची शब्द है। भीगा, आर्द्र, ये सभी शब्द जो है नम के पर्यायवाची शब्द हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्द्रा। आर्द्रा शब्द जो है नम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? बताइए आंसर। तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा सीति, ए। इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, क्योंकि सीति जो है डर का पर्यायवाची नहीं है। भीति, त्रास, भय, ये सभी डर के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अच्छ। अच्छ जो है कुशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। बाद बाकी दक्ष, निपुण और प्रवीण, ये सभी कुशल के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? बताइए आंसर। इसका आंसर होगा सी, पंथी। पंथी जो है पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्विज, खग और व्यग, ये सभी पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। पंथी जो है राहगीर, जो राहगीर होता है, ठीक है, उसका पर्यायवाची होता है पंथी।
तो सी ऑप्शन को छोड़कर बाद बाकी सभी पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है ना। अब आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, बताइए आंसर। इसका आंसर होगा बी, दोहित्र। दोहित्र जो है पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाद बाकी दुहिता, कन्या, सुता ये सभी ना पुत्री के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो स्तुति, आंसर डी। डी जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि स्तुति जो है प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द होता है। बाद बाकी बरखुरदार, कुत्सा, अपस्मार ये सभी जो है निंदा के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला खलक। खलक जो है दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। बाद बाकी खल, दुर्जन, अधम ये सभी दुष्ट के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सी, अपकर्ष। अपकर्ष जो है गुस्से का समानार्थी नहीं होता है। बाद बाकी क्रोध, अमर्ष, रोष ये सभी गुस्से के समानार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुमकुम। नहीं, अरुण का समानार्थी नहीं है। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला कुमकुम, क्योंकि अरुण माने सूर्य भी होता है। सूर्य का सारथी भी अरुण का पर्यायवाची है, और बिंबाफल भी अरुण का पर्यायवाची होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन रह गया, उसे मैं बाद में लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है, ठीक है, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ए, टीला। टीला जो है उच्च का समानार्थी नहीं है। बाद बाकी श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ ये सभी उच्च के समानार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बी, मक्का। मक्का जो है कनक का समानार्थी नहीं होता है, ठीक है। बाद बाकी गेहूँ, सोना, दतूरा ये सभी जो है कनक के समानार्थी शब्द होते हैं, तो इसका आंसर हो गया बी। अब आते हैं अगले सवाल पर। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो व्योम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पीयूष। पीयूष नहीं है। पीयूष बताओ किसका होता है, पीयूष होता है अमृत का। अमृत, पीयूष, अमीय, सोम, ठीक है। तो पीयूष जो है इसका आंसर हो गया। बाद बाकी अंतरिक्ष, अंबर, नभ ये सभी व्योम के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो इसका आंसर हो गया सी वाला। अब आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है, तो देखो वातायन, दरीचा, बारी ये सभी जो है खिड़की के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। वातायन, दरीचा और बारी ये सभी खिड़की के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, ठीक है, तो प्रयोजन का समानार्थी कौन सा नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, नियोजन। नियोजन तो होता है किसी चीज़ के मतलब कि नियोजन करना, योजना बनाना किसी एक तरीके से, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बाद बाकी लक्ष्य, हेतु, उद्देश्य ये सभी प्रयोजन के समानार्थी शब्द होते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुमुदनी। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया ये सभी जो है कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें देखो नहीं है नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कौन कौन से शब्द हैं, तो इसमें ठीक है इसका आंसर होगा सी, कुमुदनी। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया का पर्यायवाची हो जाएगा कुमुदनी, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है, बताएं आंसर। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रमाद। प्रमाद जो है सजगता का पर्यायवाची नहीं होता। बाद बाकी सतर्कता, होशियार, चौकन्नापन ये सभी सजगता के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर। कपड़ा का पर्यायवाची बताएं, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ए, वसन। वसन जो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। कपड़े के और भी हैं जैसे पटे, अंबर है ये सभी जो है कपड़े के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है ना। तो देखो अभी पूरे 9 मिनट भी नहीं हुए, मैंने आपको 25 क्वेश्चंस करा दिए। अभी एक सवाल और रह गया है जो हमारा बीच में छूट गया था, अभी उसे और कर लेते हैं, ठीक है। एक सवाल ये है, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है, तो देखो मद का समानार्थी नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, शिथिल।
शिथिल माने होता है किसी चीज़ को सिकुड़ देना, शिथिल कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा। बाद बाकी गर्व, नशा, मद्य, घमंड, ये सभी मद के समानार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। तो देखो मैंने 10 मिनट में आप सभी लोगों को आज 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी, बहुत ही जल्दी जल्दी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तथा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा वीडियो को शेयर कर दें जो भी आपके भाई बंधु जो है यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है।